बच्चों हमने टाइप्स ऑफ वर्नियर कैलिपर डिस्कस किए कि सबसे कॉमन टाइप होता है डायरेक्ट वर्नियर कैलिपर। फिर हमने डिस्कस किया था रेट्रोग्रेड वर्नियर कैलिपर के बारे में। और अब बारी आती है एक्सटेंडेड वर्नियर। तो एक्सटेंडेड वर्नियर कैलिपर में अगर आपके पास n वर्नियर स्केल डिविजन्स हैं तो मेन स्केल डिवीजन उसके अगेंस्ट जो होंगे वो होंगे 2n-1, 3n-1, सो ऑन। है ना, आपकी मर्जी है। इसका बस बेनिफिट ये मिलता है, द ओनली बेनिफिट हेयर इज दैट जो आपकी वर्नियर डिविजन्स हैं, वर्नियर डिविजन्स हैव मोर गैप एंड हेंस, ठीक है, मोर क्लियरली विजिबल। बस ये वर्नियर जो है एक्सटेंडेड वर्नियर वो हमें क्लैरिटी के लिए हेल्प करता है, विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए। तो यू कैन से कि एक्सटेंडेड वर्नियर ना बस डायरेक्ट वर्नियर का एक और अलग टाइप हो, ठीक है। तो मान लो मैंने n की वैल्यू ले ली 10, मतलब मैं बोल रहा हूं कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन कितने मेन स्केल डिवीजन के बराबर होना चाहिए। तो जैसे आपके पास यहाँ पे है 2n-1, तो अगर मैं n की वैल्यू 10 रखूं तो 2n-1 में जाता है 19। तो यहाँ पे मुझे 19 मेन स्केल डिविजन्स आर इक्वल 10 वर्नियर स्केल होना चाहिए। या फिर मैं ले सकता हूँ कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू, अगर मैं 3n-1 लेता हूँ तो 3 इंटू 10 यानी कि 30 और -1 करें तो 29 मेन स्केल डिवीजन। जितना बड़ा आपका ये नंबर बनता जाएगा, है ना, जितना आप बड़ा नंबर लेते जाओगे उतनी वर्नियर डिविजन्स की क्लैरिटी बढ़ती जाएगी। और ऑब्वियसली अगर वर्नियर आपके डिविजन्स बढ़ते जा रहे हैं, उनकी विड्थ बढ़ती जा रही है, तो दैट मीन्स आपकी स्केल रिक्वायर्ड भी ज़्यादा बड़ी होती जाएगी, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये मेरे पास है एक्सटेंडेड वर्नियर कैलिपर, राइट। ये आपकी ऊपर जो है रेगुलर मेन स्केल है जिसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है। मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। और ये आपका वर्नियर स्केल है। यहाँ पे अगेन मेरे पास डिविजन्स हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। और जैसा कि आप ऑब्जर्व कर रहे हो, मैं यहाँ पे वर्नियर डिविजन्स को लिख रहा हूँ लेफ्ट टू राइट, जैसा कि हम डायरेक्ट वर्नियर कैलिपर में भी करते हैं। बस रेट्रोग्रेड वर्नियर में हम जाते थे राइट टू लेफ्ट, एक्सटेंडेड और डायरेक्ट में हमें जाना है लेफ्ट टू राइट, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करूं मेन स्केल डिविजन्स को तो 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19। तो 19 मेन स्केल डिवीजन यहाँ मेरे ऊपर में देखो इस तरफ से, ठीक है। 19 मेन स्केल डिवीजन आर कोइंसाइडिंग विथ 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स, राइट, जो कि मैंने यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज किया है। तो उससे मुझे क्या मिलेगा, मैं यहाँ पे नोट करूं। सो 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स आर इक्वल टू 19 मेन स्केल डिविजन्स। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना होगा, 19/10 मेन स्केल डिवीजन, यानी कि 1.9 मेन स्केल डिवीजन। और क्योंकि मेरा 1 मेन स्केल डिवीजन 1 मिलीमीटर है, तो इस केस में ये होगा 1.9 मिलीमीटर के बराबर। अब बारी आती है यहाँ पे हम लीस्ट काउंट कैसे बना, ध्यान से समझो बच्चों। अब जरा आप देखो वर्नियर के फर्स्ट डिवीजन को आप ऑब्जर्व करो। वर्नियर का जो फर्स्ट डिवीजन है क्या वो 1.9 मिलीमीटर बड़ा है ना। और इसके जस्ट बाद यहाँ पे सेकंड डिवीजन ऑफ मेन स्केल है। तो अगर मैं ये डिस्टेंस पूरा ऑब्जर्व करूं, ये पूरा डिस्टेंस क्या 2 मिलीमीटर है, करेक्ट। तो दैट मीन्स इन दोनों डिविजन्स के बीच का गैप कितना है, आप गेस करो कितना हो सकता है। ये आपका डिवीजन बन जाएगा 0.1 मिलीमीटर, है ना। अब मुझे बताओ ये डिवीजन और ये डिवीजन के बीच में गैप कितना होना चाहिए। अब तक आप दो टाइप के वर्नियर देख चुके हो तो आप गेस कर सकते हो, है ना। ये गैप आपका हो जाएगा 0.2 मिलीमीटर, सिमिलरली 0.3 मिलीमीटर। बस आपको पूरी कहानी अब क्लियर हो चुकी है कैसे इसको फॉलो करना है, राइट। अगर अगर मैं अपने वर्नियर को अगर मैं अपने वर्नियर को थोड़ा सा राइट में शिफ्ट करूं, सो दैट आप देखो वर्नियर का फर्स्ट डिवीजन
यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है ना। तो इन दोनों डिविजन्स, मेन स्केल का ये डिवीजन, वर्नियर का ये डिवीजन, के बीच का जो गैप था 0.1 मिलीमीटर, वो अब गायब हो चुका है। तो दैट मीन्स यहाँ पर ये जो ब्लैंक स्पेस, ये जो गैप क्रिएट हुआ है, दैट शुड बी इक्वल टू 0.1 मिलीमीटर। बन गया मेरा लीस्ट काउंट। अगर मैं सेकंड डिवीजन को यहाँ पे कोइंसाइड करूंगा तो क्या होगा? यस, तो अब आपका सेकंड डिवीजन कोइंसाइड हो रहा है यहाँ पे, तो दैट मीन्स यहाँ पे जो गैप है वो कितना बन जाएगा बच्चों? 0.2 मिलीमीटर का बन जाएगा। तो यहां से आपको लीस्ट काउंट कैलकुलेट करने के लिए कुछ आइडिया लग रहा है क्या? लीस्ट काउंट मैं कैसे निकालूंगा? 2 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन, है ना। यहां पे लीस्ट काउंट का बनेगा 2 मेन स्केल डिविजन्स -1 वर्नियर स्केल डिवीजन, करेक्ट। तो ये बन जाएगा आपका 2 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन। आपका कितना है? 19/10 मेन स्केल डिवीजन। तो ये आपका बन जाता है 20 - 19 यानी कि 1/10 मेन स्केल डिवीजन, यानी कि 1/10 मिलीमीटर, यानी कि 0. मिलीमीटर। ये कहानी खत्म, है ना। तो इस प्रोसेस को हम जनरलाइज करते हैं। अगर मेरे वर्नियर स्केल डिवीजन n वर्नियर स्केल डिवीजन आर इक्वल टू 2n - 1 मेन स्केल डिवीजन, है ना, तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना हो जाएगा आपका? 2n - 1 अपॉन n मेन स्केल डिवीजन, करेक्ट। सो इन दैट केस आपका लीस्ट काउंट बन जाएगा 2 MSD minus MSD, so that is equal to 2 MSD minus 2n minus 1 by n MSD, that is equal to 1 by n MSD। ओके, इसी की जगह अगर मैं एक और कॉन्सेप्ट लूं, अगर मैं लिखूं n वर्नियर स्केल डिविजन्स आर इक्वल टू 3n minus 1 मेन स्केल डिवीजन, तो आपका 1 वर्नियर स्केल डिवीजन बन जाएगा 3n - 1 बाय n मेन स्केल डिवीजन। और ऐसे में बच्चों आपको लीस्ट काउंट कितना लेना है? आपका लीस्ट काउंट बनेगा 3 MSD माइनस VSD। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखो ये। यहां पे आपका लीस्ट काउंट क्या था? अगर मेरे पास n वर्नियर स्केल डिवीजन जो हैं दे आर इक्वल टू 2n - 1 MSD, ठीक है। फोकस आपका ये नंबर पे होना चाहिए, ठीक है। फोकस आपका होना चाहिए यहां पे कौन सा नंबर है, तो वही नंबर इधर भी लगेगा। ओके, तो सेम यहां पे आप देखो, तो आपका यहां पे नंबर 3 है, तो लीस्ट काउंट के फॉर्मूला पे मुझे नंबर लेना है 3। तो सिंप्लीफाई करके आप खुद करके देखो, अगेन योर लीस्ट काउंट विल कम आउट टू बी इक्वल टू 1 बाय n MSD, है ना। अब मेन स्केल डिवीजन आपका 1 मिलीमीटर है तो लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर। अगर मेन स्केल डिवीजन आपका लेट्स से 0.5 मिलीमीटर है तो लीस्ट आएगा 0.05 मिलीमीटर। ओके, सो अगर मैं तीनों वर्नियर्स को एक साथ कंपेयर करूं, डायरेक्ट, रेट्रोग्रेड और एक्सटेंडेड वर्नियर, तो ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं डायरेक्ट और रेट्रोग्रेड वर्नियर्स को। बस एक्सटेंडेड वर्नियर मुझे यहाँ पे फॉर्मूला ऐड करना है कि यहाँ पे आपका लीस्ट काउंट अगेन बन जाएगा 1 बाय n मेन स्केल डिवीजन। तो लीस्ट काउंट अल्टीमेटली सब में सेम बन रहा है ना। तो टाइप ऑफ वर्नियर से ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, हमें बस मेन फोकस है यहाँ पे। और जो प्रोसेस फॉलो करना है वो भी तीनों का सेम है कि आपकी जो रीडिंग होगी, जो फाइनल रीडिंग बनेगी, वो होगी आपकी मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग। ये फॉर्मूला और ये जो फॉर्मूला है ये तीनों वर्नियर का एग्जैक्टली सेम है। और दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये है कि आपका जो लीस्ट काउंट है दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय n, मतलब जितने ज्यादा वर्नियर डिविजन्स होंगे उतना हमारा स्मॉलर लीस्ट काउंट होगा, उतना ज्यादा प्रिसीजन हमें मिलेगा। तो हम एक्सटेंडेड वर्नियर को रीड कैसे करना है एक बार वापस से प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक ब्लॉक है जिसकी मुझे लेंथ पता करनी है कितनी है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ऑलरेडी पता है हमारे वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना है। इसका जो लीस्ट काउंट है वो है 0.1 मिलीमीटर, क्योंकि यहाँ पे वर्नियर में 10 डिविजन्स गिवन है, करेक्ट। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी रीडिंग क्या होनी चाहिए? मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग। तो हम मेन स्केल रीडिंग निकालते हैं, कितनी होगी? तो MSR आपको क्या मिलेगा? वर्नियर का जो लेफ्ट मोस्ट एंड है, यानी कि वर्नियर का जो 0 है
उसके लेफ्ट में मुझे मेन स्केल का कौन सा डिवीजन दिख रहा है, फर्स्ट डिवीजन। मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 मिलीमीटर, है ना, क्योंकि मेरा 1 डिवीजन मतलब 1 मिलीमीटर के बराबर है। अब आपकी वर्नियर स्केल रीडिंग कितनी है, तो उसके लिए मुझे देखना होगा कौन सा डिवीजन कर रहा है कोइंसाइड। तो ज़रा आप ऑब्जर्व करो कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। देखो मुझे इसमें जूम इन करने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि वर्नियर का डिविजन्स का गैप जो है वो ज़्यादा है, तो आप इसको ईजिली देख सकते हो विदाउट जूमिंग इन और विदाउट ट्राइंग टू पुट टू मच ऑफ फोकस। तो देखो फर्स्ट डिवीजन तो ये 0 तो कोइंसाइड नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा। थर्ड डिवीजन आपका कर रहा है कोइंसाइड, है ना। तो आपकी ये वर्नियर स्केल रीडिंग हो गई और ये मेन स्केल रीडिंग हो गई। तो वर्नियर स्केल रीडिंग को हम लिखते हैं 3 विदाउट एनी यूनिट। तो अब आपकी जो लेंथ बन जाएगी वो हो जाएगी MSR प्लस लीस्ट काउंट इंटू VSR, है ना। तो लेंथ आपकी कितनी होगी, MSR कितना है 1 मिलीमीटर, लीस्ट काउंट कितना है 0.1 मिलीमीटर, VSR कितना है 3। तो दिस इज 1 मिलीमीटर प्लस 0.3 मिलीमीटर, ये आपका बन जाएगा 1.3 मिलीमीटर के बराबर। मेरे ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो मुझे मिल चुकी है 1.3 के बराबर। अब बच्चों आपका डाउट हुआ कि डबल वर्नियर आखिर क्या होता है ना। तो डबल वर्नियर कुछ नहीं, बहुत आसान है। आपने अभी तक जो 3 टाइप के वर्नियर पढ़े हैं, डायरेक्ट, रेट्रोग्रेड और एक्सटेंडेड वर्नियर, तो उन तीनों को ही मिला के हम कोई भी एक टाइप का यूज करके हम डबल वर्नियर बना सकते हैं। उसमें होता क्या है, बस यहाँ पे आप देखो बीच में 0 है, आपका वर्नियर स्केल राइट साइड में और लेफ्ट साइड में दोनों साइड एक्सटेंड हो रहा है। ऐसा वर्नियर तब काम आता है जब आपको मेजरमेंट्स दोनों डायरेक्शन में करने हो, राइट, लेफ्ट में भी राइट में भी। तो ऐसे केस में आपको डबल वर्नियर की ज़रूरत पड़ती है, दैट्स इट। इसमें कुछ स्पेशल नहीं है। आप डबल वर्नियर रेट्रोग्रेड का भी बना सकते हो, डायरेक्ट का भी बना सकते हो, एक्सटेंडेड का भी बना सकते हो।